शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, 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 शर्म करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद। शराब का ठेका को कर दो बंद। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जो इस तरह से गुंडागर्दी से और जबरदस्ती जो ये शराब का ठेका यहाँ पर खोला गया है, इससे जो है वार्ड का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हम लोग वार्डवासी पहले ही बहुत परेशान है, पहले ही हमारा वार्ड जो है नशे के लिए जाना माना जा रहा है। यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। यहाँ पर जो लोग ठेका तो यहाँ पर बंद हो ही हो, प्रशासन से हम प्रशासन से आज यहाँ मांग करते हैं सभी बहनों के साथ कि इस ठेके को भी बंद किया जाए। और जो यहाँ पर अन्य भी यहाँ पर जो नशे की गतिविधियां चलती है, यहाँ पर गोलियां बेची जाती है, चिट्टा बेचा जाता है, शराब बेचा जाता है, वो भी यहाँ से बंद हो। और आज हमने ये जो कदम उठाया है ये हमने ठेके के लिए तो उठाया है, लेकिन जो हमारा वार्ड और भी यहाँ पर गतिविधियों में सम्मिलित है, जो यहाँ पर शराब बेचते हैं, चिट्टा बेचते हैं, वो सभी भी हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि उसको भी कृपया आप रोके उसको। हमने प्रशासन को कई बार बोला है, हमने सब कुछ बताया है प्रशासन को कि यहाँ पर किस तरह से जो है नशाखोरी होती है, यहाँ पर शराबखोरी होती है। और जो रही सही कसर थी यहाँ पर सरकार द्वारा जो ये जो ठेका खोला गया है, इसका हम अभी तो हम सिर्फ चेतावनी देने के लिए थोड़ी सी लोग थोड़ी सी बहन यहाँ पर आई है, लेकिन अगर ये ठेका बंद नहीं हुआ, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई वार्ड नंबर 13 की, तो हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में जो है लेंगे। और कल हम प्रशासन से भी मिलने जा रहे हैं, किसी साहब से भी मिलेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे। हम बड़े ही शांति के साथ जो है ये सारी चीजें समक्ष रखना चाहते हैं अपने प्रशासन के कि आप इन चीजों को जो है हमारे वार्ड से बिल्कुल हमारे वार्ड को जो है जैसे शांति प्रिय एक वार्ड होता है, उसी तरह से हम लोगों को पूरा हक है प्रशासन के पास अपनी बात रखने का। कितने बच्चे यहाँ पर नशे से और चिट्टे से चले गए हैं और दुनिया छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारे वार्ड में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब तो हमारी जो बहनें हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए सच में हम लोगों को भी ये लगता है कि हम लोग कैसे सेफ रहेंगे इस वार्ड के अंदर। और फिर जो रही सही कसर थी वो ये जो ठेका खोल के यहाँ पर पूरी कर दी गई है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और सभी वार्डवासी विरोध करते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। जनता जो हमारे साथ इस नशा मुक्त वार्ड बनाने के लिए खड़ी है। हम आपके माध्यम से हम मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बहुत छोटे नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमारी भावनाओं को समझा। हमारी भावनाएं जो है प्रशासन तक पहुँचाने में आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा हम आपसे भी आग्रह चाहते हैं। और मीडिया का भी हमारे बहुत सहयोग रहता है जब भी हमने कहा। लेकिन अब जो ये लड़ाई है ये इस वार्ड से पूरी तरह से नशा मुक्त करने की है। और ये जो शराब के ठेके खुल रहे हैं, चाहे वो कोई घरों से बेचता है, चाहे ठेकेदारी कर रहा है, चाहे यहाँ ठेके खुल रहे हैं, इनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है और स्कूल भी है। ये तो जिन्होंने खोलना था ना उन लोगों की चीजें देखनी चाहिए। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ की चुनी गई पार्षद भी हूँ और उसके साथ साथ सोलन नगर निगम की उप महापौर भी हूँ, लेकिन मुझे भी किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी। जनता द्वारा पब्लिक द्वारा मुझे जो है फोन से बताया गया कि हमारे वार्ड में जो है ठेका खुल गया। इतनी भी क्या जल्दी लगी थी, अरे पूछ लेते हम लोगों से तो शायद हम भी कुछ उनको सलाह देते कि ऐसा मत कीजिए आप। और आज जो हम लोग खड़े हुए हैं इसमें ठेका खोलने वाले की भी गलती है कि उन्होंने किसी को भी जो है अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और चलो वो अलग बात है, नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन शराब का ठेका यहाँ से बंद होना चाहिए। और अन्य नशे की जितनी भी यहाँ पर जो चलता है, यहाँ पर नशा चलता है, गाड़ियों में बैठ के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यहाँ पर गोलियां बेची जाती है, यहाँ पर शराब की यहाँ पर होम डिलीवरी होती है, वो सारी जो है ठेके के साथ साथ सारी चीजें बंद होनी चाहिए यहाँ से। मैडम एक और तो आप ठेके का विरोध कर रही हैं, वही नगर निगम बोल रही है कि जितने भी सोलन शहर में शराब के ठेके हैं, जो उसमें शराब बिकेगी उसका 10% शायद नगर परिषद को दिया जाए। तो ये दोहरी आपकी राजनीति नहीं लग रही? देखिए इसमें दोहरी राजनीति वाली कोई बात नहीं है। शराब के ठेके सरकार खोलती है, ना कि नगर निगम खोलती है। और जहाँ तक जब ऐसी कोई बात आती है हम वहाँ भी विरोध करते हैं कि आप खोलिए। हम सरकार को नहीं कहते, सरकार को अपना बजट बनाना है, हम नहीं मना करते, लेकिन कम से कम आप जगह तो देखें कि कहाँ खोल रहे हैं। देखे तो सही, आप कॉलोनी के बीच में, आप घरों के बीच में ठेके खोल रहे, स्कूलों के सामने ठेके खोल रहे, आप आंगनबाड़ी, हमारे छोटे बच्चे आते हैं, क्या सीख के जाएंगे वो यहाँ से? वो तो यहाँ से पी के चले जाएंगे। तो ये चीजें डीसी ऑफिस में खोल दो, हम नहीं मना करते, लेकिन ये तो हमारे
थी कि जब भी आप कहीं खोलते कम से कम आसपास का माहौल तो देख ले, आप एरिया तो देख ले कि हम कहाँ पर ठेका खोलने को कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे घरों के बीच में ठेका खोलेंगे, ऐसे स्कूलों के बीच में ठेका, और बिना किसी जनप्रतिनिधि को पूछ के और किसी भी जनता की आप सलाह नहीं लेंगे, तो ये तो गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को हम यहाँ पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर ये ठेके इतने ही बेनिफिशियल है, हर डीसी ऑफिस में खोल दो, अगर नगर पालिका में खोल दो, हर बस स्टैंड पे खोल दो, रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आंगनबाड़ी कोई फैक्ट्री है। हम लोग तो जिस वक्त आंगनबाड़ी टाइम में होगा, कोई आया, मैं ओपन चैलेंज बोलती हूँ, सिर्फ फाड़ दूंगी और मेरे आंगनबाड़ी के आगे कोई शराब और मैक्सिमम और इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी जो इन चीजों को नहीं देखती। रेजिडेंशियल एरिया में कैसे कोई कमर्शियल वाला कर सकता है ना, वो चीज होनी चाहिए। इस चीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सर नशों से पहले ही अभी हाल ही में 3 महीने पहले डेथ हुई है, बाद और बैठ गई। तो आप देख रहे थे के लिए अलग एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है, तो शराब के लिए अलग एरिया होना चाहिए कि अलग एरिया बना दो इसके लिए। लेडीज और बच्चे तो वहाँ भी सब्जी मंडी के लिए अलग है, तो इसके लिए भी अलग खोल दो। अब 100 मीटर के एरिया में कहते हैं जी आंगनबाड़ी के स्कूल के नजदीक, फिर बोलते हैं यंग यूथ ग्रोथ करेगा, कैसे करेगा? 100 मीटर के अंदर कभी शराब करेगा या तो नशा और बाहर के बच्चे लोगों ने अपने पढ़ाने भेजे हुए सारे यहाँ पर। क्या सर आप इस चीज को बताओ, जब कोई शराब लेता है ना, शराब लेके चलेगा 100 मीटर के अंदर उसको नशा नहीं चढ़ता, 100 मीटर के बाहर ही झूमता है वो। क्या नीतियाँ बनाई हुई है? ये कोई जूस की दुकान है, उसको जूस की दुकान और बॉटल में संतरा लिखा हुआ है, संतरा लिखा बच्चा तो मांगेगा जूस, तो बच्चे तो उसको संतरा समझ के क्यों लेंगे? गाँव है ना थोड़ा पुलिस की चौकी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, शराब से कैसे खोल सकते हैं? आज इतनी सारी पुलिस क्यों आई है, ये भी कोई पता नहीं। चौकी में खोलो तो एक बिकता है। चलो चौकी में हमारा सुजेशन है, चौकी में ठेका खेलो, क्योंकि पुलिस वाले अच्छी तरह से देंगे वहाँ शराब। जब हम यहाँ से फोन करते हैं, यहाँ पर चिट्टा बिक रहा है, यहाँ पर लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पर लोग शराब बेच रहे हैं, तब तो कभी पुलिस यहाँ पर दिखी नहीं। आज ये सिर्फ ठेके से बात पुलिस आ रही है, सेफ्टी के लिए नहीं है यहाँ पे ना, हम तो एक ही लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं नहीं, ये कोई सेफ्टी के लिए नहीं आते। लड़ाई तो है नहीं। मैम ये नहीं होता, हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए आए, क्योंकि शराब बिक रही है, आ जाओ शराब बिक रही है, होम पुलिस पुलिस की हमारी कोई हम तो नहीं ना, वो ना वो तो आप डीसी साहब की बात कर रहे हैं ना। हम तो लड़ाई झगड़े रोकने के लिए आए, हम किसी के फेवर में नहीं है ना, तो हम आपके फेवर में ना इनके फेवर में। इसके लिए आते हमारा कोई इशू नहीं है, हम किसी से नहीं ना। फेवर में तो आपको आना चाहिए ना। आप लोगों के फेवर में आए क्यों? मैम यहाँ लड़ाई ना, लड़ाई झगड़े हम छोटी सी बात में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।